भाई राइटिंग मेरी ऐसी ही है थोड़ी सी। एग्जाम हॉल स्ट्रेटेजी अब पढ़ते हैं, सुनते हैं कैसे एग्जाम अटेम्प्ट करना है। बच्चे होता क्या है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, अपना अनुभव बता रहा हूँ, पढ़ी लिखी बात नहीं बता रहा हूँ। होता क्या है, जब हम लोग तैयारी करते हैं ना, तो एग्जाम बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, तो जब एग्जाम नज़दीक आता है, एक दिन दो दिन पहले हमको लगता है कि यार हमें कुछ नहीं आता, हमने जो पढ़ा वो सब गायब हो गया। कितना ही अच्छा हमने पढ़ा हो, दिमाग से निकल रहा है, हम दौड़ के हम लेट रहे हैं, दौड़ के देखते हैं अच्छा इसका फॉर्मूला ये था, अच्छा उसका फॉर्मूला ये था, अच्छा उसका प्रेसिडेंट ये था। दिमाग में कैलकुलेशन, मतलब दिमाग में इतनी तकड़ी हलचल मच रही होती है ना कि एक दो दिन पहले नींद आनी भी कम हो जाती है, अगर हम बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। मैं उसकी बात बता रहा हूँ, एवरेज स्टूडेंट या फिर जो तैयारी कम है उसकी बात नहीं मैं कर रहा हूँ। बहुत अच्छी तैयारी, बहुत टाइम आपने अपनी पढ़ाई को दिया है तो ठीक है। अब आपका एग्जाम है एमटीएस का। बच्चे एग्जाम में आपको मिलेंगे 90 मिनट। कितने मिलेंगे? 90 मिनट। शाहरुख खान की वाली बात है कि ये 90 मिनट आपकी हैं और आपसे कोई नहीं छीन सकता। वो 72 मिनट की बात करते हैं, मैं 90 मिनट की बात कर रहा हूं। 90 मिनट मिलेंगे आपके पास। जो टॉपिक हैं, जो आपके पास सब्जेक्ट हैं, वो है आपका इंग्लिश, है ना, दूसरा ENGLISH, दूसरा है मैथ्स, तीसरा है आपके पास जीएस और चौथा है रीजनिंग, है ना। ये आपके पास 4 सब्जेक्ट हैं। भाई हर सब्जेक्ट 25 क्वेश्चन का होगा। ये भी 25 क्वेश्चन, ये भी 25 क्वेश्चन, ये भी 25 क्वेश्चन और ये भी 25 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन होंगे और आपको 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे में करने। देखना अब सामने, देखना स्ट्रेटेजी हर बच्चा यही अगर करेगा ना तो बहुत फायदा आपको मिलने वाला है। कैसे अटेम्प्ट करें? 1.5 घंटा, अगर मैं सिंपल सी बात कहूं ना, एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से सीजीएल 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करने होते हैं, सीएचएसएल 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करने होते हैं, लेकिन एमटीएस में 1.5 घंटा मिला तो टाइम तो बहुत है, टाइम तो बहुत है। और मेरी बात आज नोट कर लो, जो एग्जाम का लेवल आएगा ना, जो एग्जाम का लेवल आएगा वो इजी टू मॉडरेट आएगा। इजी टू मॉडरेट, हार्ड या चैलेंजिंग कभी भी लेवल नहीं जाएगा। इजी टू मॉडरेट आपको देख के लगेगा कि यार मेरा ही ये पेपर इजी है, ऐसा ना हो कि मेरे कट ऑफ में नंबर घट जाए। नॉर्मलाइजेशन, ऐसा नहीं। इजी टू मॉडरेट सबका आएगा। बहुत सरल सरल जो मेरे प्रैक्टिस सेट कराए ना, तुम देख लेना, बहुत सरल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में, बहुत सरल। थोड़ा बहुत जो आपको घुमाएगा ना, मैं अभी बता रहा हूं वो कौन से सब्जेक्ट में आपको घुमाएगा। देखो मैं आपको अभी एनालिसिस कर देता हूं, अभी तो पेपर भी नहीं हुआ, एनालिसिस में आपको कर देता हूं। इंग्लिश आएगी वेरी इजी, वेरी इजी आएगी इंग्लिश। प्रीवियस ईयर एसएससी की रखी मिलेगी, देख लेना तुम इस बात को। वोकैबुलरी जो एसएससी में आ चुकी है वो सारी की सारी आपको वही मिलेंगी। मैथ्स आएगा आपका इजी टू मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट आएगा। बच्चे मैं प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूं, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं। मैं अपना अनुभव, ये मत कहना कि सर आपने अभी तो पेपर आया भी नहीं है, ऐसे कैसे आपने बता दिया कैसा पेपर आएगा। मैं जस्ट आपको एक थॉरो रिव्यू दे रहा हूं कैसा हो सकता है, ये मैं बता रहा हूं। जीएस आपको दे सकता है मॉडरेट, जीएस मॉडरेट। करंट अफेयर में आपको घुमाएगा। करंट अफेयर हो सकता है कि अब चल रहा है क्या, जुलाई चल रहा है, हो सकता है आपको जनवरी की या 2022 की 21 की करंट अफेयर आपसे पूछ ले। ऐसा पॉसिबल है कि वो 2021 की करंट अफेयर आपसे पूछ सकता है और आप एग्जाम से निकल गए हमसे 2021 के भी सवाल थे। अब देख लेना यही होगा, यही होगा। 2021 की करंट अफेयर भी आपसे पूछ सकता है। और थोड़ा सा आप में इसमें पता है जीएस में क्या आता है, स्टैटिक जीके। एमटीएस की स्पेशल बात कर रहा हूं मैं, स्टैटिक जीके आता है। नवीन सर की 4-5 वीडियो है वो देख लो, स्टैटिक जीके क्लियर हो जाएंगी। स्टैटिक जीके एमटीएस में बहुत पूछता है, वन लाइनर सवाल स्टैटिक जीके के। वहां के गवर्नर कौन है, ये वाली स्कीम किसने शुरू करी, या फिर स्टैटिक जीके में बहुत सारी चीजें आती हैं। आपको ज्यादा आप ज्यादा जानते हो जीएस से मुझसे, तो स्टैटिक जीके पे ज्यादा फोकस रखना। 2-3 दिन जो बचे हुए स्टैटिक जीके का गजब तरीके से रिवीजन कर दो। जितना तगड़ा रिवीजन आप कर सकते हो उतना तगड़ा रिवीजन स्टैटिक जीके का कर दो। बात आती है रीजनिंग की। रीजनिंग आएगी इजी टू मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट। थोड़ा बहुत जो इसमें फंसाएगा ना आपको रीजनिंग में, वो मैं आपको बता रहा हूं। थोड़ा बहुत जो आपको फंसाएगा, आपको घुमाने की कोशिश करेगा, वो कोशिश करेगा आपको नंबर सीरीज में, नंबर सीरीज में, और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं कर सकता वो एग्जामिनर। नंबर सीरीज में आपको घुमाने की कोशिश करेगा कि 15-20 क्वेश्चन मार्क जिनमें लग जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर इस तरह का तो पेपर का लेवल बनेगा। जीएस में रिवीजन 2-3 दिन में किसका करना है, स्टैटिक जीके का। किसका, स्टैटिक जीके। और करंट अफेयर की तो टेंशन लेनी ही नहीं है, मुझे लग रहा है कि वो प्रीवियस ईयर करंट अफेयर डालेगा आपसे, 2021 की करंट अफेयर डालेगा। और कुछ सवाल तो ऐसे होंगे आपको लगेगा कि यार ये कैसे दे दिया,
ये कहां से आ गया? तो जीएस में आपको घुमाने की कोशिश करेगा, रीजनिंग में इजी टू मॉडरेट, मैथ और इंग्लिश की टेंशन ही नहीं है, इंग्लिश बहुत इजी आएगी, बहुत ज्यादा इजी आएगी अगर आपने सारी प्रैक्टिस सेट भी कर ली है ना जो यहां पे कराए थे, या फिर कोई भी एक बुक फॉलो कर ली आपने, तो आपका पेपर पार है इंग्लिश का। तो अब ये तो आ गया लेवल। अब मैं आपको बता रहा हूं कि अटेम्प्ट कैसे करना है, अटेम्प्ट कैसे करना है, हाउ टू अटेम्प्ट, हाउ टू अटेम्प्ट। मैं ये आपको चीजें क्लियर कर देता हूं कि अटेम्प्ट आपने पेपर कैसे करना है। भाई सबसे पहले आप एग्जाम में बैठोगे, टाइम की टेंशन नहीं लेनी है, टाइम बहुत है आपके पास, बहुत है, बहुत टाइम है आपके पास। करना क्या है, सबसे पहले उठाने हैं वो सब्जेक्ट। एग्जाम में हम बैठते हैं, हमारे दिमाग पे प्रेशर होता है कि यार 100 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन, जल्दी चल जल्दी चल, टाइम निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा, और ये प्रेशर ना हमारे मतलब जान खा लेता है। तो सबसे पहले उस प्रेशर को डाउन करना है। उस प्रेशर को डाउन कैसे करेंगे, जो सब्जेक्ट आसान है, जो हमारा सबसे इजी तरीके से सबसे जल्दी हो सकता है, सबसे पहले उसको करेंगे। कैसे, मैं आपको बताता हूं। भाई इंग्लिश और जीएस, मैं इन दोनों की बात कर रहा हूं फिलहाल, इंग्लिश और जीएस। इंग्लिश में या तो सवाल आपसे आता है या नहीं आता है, दो ही ऑप्शन है। भाई कोई वोकैबुलरी आई, कोई वोकैबुलरी आई, या तो उसका आपको मीनिंग पता है या उसका मीनिंग नहीं पता। जीएस में भी मान लो किसी स्टेट का कुछ पूछ लिया, स्कीम पूछ ली, या तो आपको वो पता है या आपको नहीं पता। ये दो, ये ऐसा तो नहीं कि आप कैलकुलेशन करने बैठोगे कौन सा स्टेट है, गुणा 4 गुणा 6 गुणा 10, नहीं, या तो हां या ना। तो सबसे पहले इन दो सब्जेक्ट को उठाओ, सबसे पहले इन दो सब्जेक्ट को उठाओ। 50 नंबर, 50 क्वेश्चन का बोझ आपके दिमाग से हल्का होगा, 50 क्वेश्चन का बोझ आपके दिमाग से हल्का होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इंग्लिश और जीएस, जो आपको अच्छा लगे, पहले सबसे पहले 2 नंबर पे क्या करना है, इंग्लिश और जीएस, या तो जीएस पहले या इंग्लिश पहले, पहले इन दो को निपटाओ। तो 50 क्वेश्चन का बोझ आपके दिमाग से हल्का होगा। और ये आपका कितनी देर में हो सकता है वो भी मैं आपको बता देता हूं कि इंग्लिश की अगर मैं बात करता हूं तो इंग्लिश करने में पता है कितने टाइम लगेगा, मुश्किल से मुश्किल लगेंगे 15 मिनट। 25 क्वेश्चन करने में मुश्किल से मुश्किल 15 मिनट लगेंगे, बस 15 मिनट, 15 से ज्यादा नहीं लगेंगे। मैं बात करता हूं जीएस की, जीएस को करने में लगेंगे 10 से 12 मिनट, इससे ज्यादा नहीं लग सकते। आप कितनी ही कोशिश कर लेना, 10 से 12 मिनट में आप 25 क्वेश्चन को भगा दोगे आगे आगे। आता है नहीं आता, स्पीड से चलेंगे। जीएस के लिए टाइम कितना हो गया, टाइम हो गया 15 और 12 27 मिनट, 27 मिनट हो चुकी हैं। आपके पास 90 मिनट टोटल है। अब आपकी आती है तीसरे नंबर पे करना रीजनिंग। तीसरे नंबर पे क्या करेंगे, रीजनिंग, क्योंकि वो थोड़ा सा इजी हम लोगों को लगता है, वो इजी टू मॉडरेट आएगा भी। तो तीसरे नंबर पे रीजनिंग करना, और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन में मुश्किल से मुश्किल आपको लगने वाली है 25 ही मिनट लगेंगी, क्योंकि कुछ सवाल थोड़े से लेंदी भी होंगे, कुछ सवाल थोड़े से आसान भी होंगे। तो 25 मिनट यहां पर लगने वाली है। अब टोटल टाइम कितना हो गया आप देख लो भैया, जोड़ लो कितना हो गया, 5 7 5 12 और 5 17, हासिल का 1 2 2 4 1 5 और 1 6, 67 मिनट हो चुकी हैं। मिनट बची कितनी, कितनी मिनट बची ये बताओ मुझे। 67 मिनट हो चुकी हैं, आपकी बची 23 मिनट। 67 और 3 70, हाँ 23 मिनट। 23 मिनट में बड़े आसान तरीके से, बहुत आसान तरीके से, कितना हो गया, 20 20 40, नहीं 67 मिनट ही हो गया ना, 27 7 5 12 और 5 17, हासिल का 1 2 2 4 1 5, 67 23 मिनट, बड़े आराम तरीके से आप मैथ को अटेम्प्ट कर पाओगे। बहुत आसान तरीके, एक क्वेश्चन के लिए मुश्किल से 1 मिनट आपको मिलेगा, और वो बहुत है, बहुत है एक क्वेश्चन के लिए। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कहां से कहां तक, हाँ सॉरी 33 70 20 90 सही तो है, 23 मिनट ही तो है, 23 मिनट, 23 मिनट आपकी बची। और ये आप बहुत आराम से, गलत जोड़ दिया, गलत जोड़ दिया, 27 7 5 12 42 और 25, 42 और 25 67 ही तो होता है। अच्छा ये मैंने, अच्छा 2 बार जोड़ दिया, ठीक है ठीक है, मुझे लगा 30 मिनट मैथ की तो बड़ी कम बच रही है। अच्छा ये 27 मैंने दोनों जोड़ दिया था, आपको ये दोनों जोड़ने हैं बस, केवल 7 5 12 2 52 मिनट, कितना 52 मिनट हो गई इन सब के लिए। तो अब 90 में से 52 घटा दो, कितना आएगा भैया, 90 में से 52 घटा दो, आएगा 40, 50 40, ये आ जाएगा आपका 38 मिनट।
38 मिनट। अब आप लगाओ 38 मिनट के लिए केवल मैथ ही आपको करना है। 40 मिनट में 25 क्वेश्चन आपने करने हैं। 40 मिनट में 25 क्वेश्चन नहीं होंगे क्या? बहुत आसान तरीके से। तो इस तरह से स्ट्रेटेजी करनी है। अब मैं आपको बताता हूं अटेम्प्ट कितना आपको रखना है। वो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, कितना आपको अटेम्प्ट रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बच्चे 100 क्वेश्चन है, आपको पता है कि आपकी जो कट ऑफ जाती है वो 80 प्लस जाती है हर बार। अगर मैं बात करूं दिल्ली की, तो दिल्ली में अगर आपको सीट चाहिए तो दिल्ली में भाई 85 प्लस नंबर आपको लाने पड़ेंगे। दिल्ली में अगर आपको सीट चाहिए तो 85 प्लस नंबर आपको लाने पड़ेंगे 100 में से। अब आप देखो, क्या 85 प्लस नंबर लाने के लिए, मान लो मैंने आपको कहा कि मान लो आपने 70 क्वेश्चन कर दिए, मैंने मान लिया 75 क्वेश्चन आपने कर दिए, मान लिया मैंने 75 क्वेश्चन कर दिया आपने। और हालांकि 100% एक्यूरेसी किसी की भी नहीं होती है, कोई भी 100% एक्यूरेसी से चीजें नहीं करता है। मैंने माना कि आपने 100% एक्यूरेसी से कर दिया। 100% एक्यूरेसी मतलब सारे क्वेश्चन आपने सही कर दिए। 75 क्वेश्चन, आप बाहर निकलोगे, सर 75 करके आए हूं लेकिन सारे के सारे सही हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, सारे तुम्हारे सही है। 75 क्वेश्चन, 75 नंबर तुम्हारे आ गए। बच्चे क्या 75 नंबर पे सिलेक्शन हो पाएगा? क्या 75 नंबर पे दिल्ली की सीट आपको मिल जाएगी? कट ऑफ आप नॉर्मलाइजेशन की भी लगा लो 3 से 4 नंबर, 5 नंबर लगा लो 80 नंबर आ जाएंगे, 6 नंबर लगा लो, 7 नंबर लगा लो 82 आ जाएंगे। क्या 82 नंबर पे दिल्ली की सीट आपको मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। मतलब कि कहीं ना कहीं आपको अपना अटेम्प्ट भी हाई रखना पड़ेगा। आपको अपना अटेम्प्ट भी कहीं ना कहीं हाई रखना पड़ेगा। तो आपका जो अटेम्प्ट होना चाहिए, आपका जो अटेम्प्ट होना चाहिए भाई 80 तो मिनिमम रहना चाहिए। चाहे आपको तुक्का ही क्यों ना लगाने पड़े सवालों में, आपको चाहे तुक्का ही क्यों ना लगाने पड़े, अटेम्प्ट मिनिमम 80 रखना। अब वो 85, 82, 84, 90, 92 वो आपकी मर्जी है। अगर आपके 70 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, 70 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, तो 10 से 12 क्वेश्चन में भाई तुक्का लगाओ। मैं तो सिंपल सी बात कहूंगा, रिस्क लो, रिस्क लो। रिस्क लोगे तभी बात बनेगी। मान लो आपने 12 क्वेश्चन में तुक्का लगाया, आपके 4 से 5 क्वेश्चन ठीक हो गए, कोई बात नहीं, प्लस में रहोगे, माइनस में तब भी नहीं जाओगे। कट कटा के इन्हीं में से कट लेंगे, वो 2-3 नंबर प्लस में ही रहोगे, है ना। तो भाई अब ऐसा नहीं कि आप पहला क्वेश्चन देखते तुक्का लगाने लग जाओ। 70-75 क्वेश्चन आपके ठीक रहने चाहिए, है ना। मान लो आपके 80 क्वेश्चन ठीक है, तो कम क्वेश्चन में तुक्का लगाओ, 5-6 क्वेश्चन में ही लगाओ, है ना। लेकिन आपका अटेम्प्ट रेट 80 भाई मिनिमम 80 रहना चाहिए। आप इस बात को ध्यान रखना, तभी आप फाइट में हो, तभी आप फाइट में हो। आप 65 क्वेश्चन अपने आप को सूरमा मान लो, 65 क्वेश्चन किए सारे के सारे सही, कोई फायदा नहीं उससे करने से, ठीक है। तो यहां पर अब मैंने सारी स्ट्रेटेजी आपको डिस्कस करी, एक बार फिर से देख लेना इस स्ट्रेटेजी को। आपको मन करे तो आराम से बैठ के और बहुत अच्छे से तैयारी करो। आई विश यू ऑल द बेस्ट। इतने दिन हम लोग साथ रहे, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ, ठीक है। तो आराम से पेपर देना और मुझे बताना कैसा पेपर आपका रहा। किसी भी माध्यम से मेरी किसी वीडियो पे कमेंट कर देना, या फिर हमारी टीम से बात करके बता देना सर बहुत अच्छा पेपर गया। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट कहाँ मिलते हैं, ठीक है। तो थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।